दोस्तों, जब आप सऊदी अरेबिया ट्रैवल करना चाहते हैं अपने उम्रा के लिए और वहाँ पे विजिट करना चाहते हैं आप वहाँ के होली सिटीज़ ऑफ मक्का एंड मदीना, आपको प्रैक्टिकली ट्रैवल करने से पहले सिर्फ दो चॉइसेस होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको लेनी पड़ती हैं। एक होती है कि आप वहाँ जाने के लिए कौन सी एयरलाइंस में ट्रैवल करेंगे, और दूसरी होती है कि आप वहाँ पे जब पहुँचेंगे मक्का और मदीना दोनों सिटीज़ में, तो वहाँ पे आप किस होटल में रहेंगे, बिकॉज आपको बहुत लंबे वक्त के लिए इन दोनों जगहों पर रुकना पड़ता है। दोस्तों, जब आप ट्रैवल करने की बात आती है, यहाँ ट्रैवल करना बहुत ही आसान है। ज़्यादातर हाजी जो अपने उम्रा के लिए सऊदी अरेबिया ट्रैवल करते हैं उनकी सबसे पहली चॉइस होती है सऊदी अरेबिया एयरलाइंस में ट्रैवल करना। लेकिन तमाम और भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कभी कभी आपको दूसरी एयरलाइंस में ट्रैवल करना भी पड़ सकता है। उस पर भी दोस्तों चॉइसेस बहुत हैं और बहुत ही अच्छी सर्विसेज और बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी के साथ में तमाम एयरलाइंसेज हैं, जैसे कुवैत एयरवेज़ है, गल्फ एयरवेज़ है, ओमान एयरवेज़ है, एतिहाद है, एमिरेट्स एयरलाइंस है, जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं ट्रैवल करना फॉर योर उम्रा जर्नी। दोस्तों, लावाकांसा ट्रैवल के आज के इस एपिसोड में हम लोग वहाँ के होटल्स के कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको ये एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में आपको बहुत आसानी होगी। जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया दोस्तों, जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं होली सिटीज़ ऑफ मक्का एंड मदीना में, आपको एक बहुत लंबे वक्त के लिए वहाँ पे रुकना होता है। स्पेशली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपके उम्रा में, आपकी पार्टी में आपके एल्डरली पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका डिस्टेंस जो होना चाहिए होटल का वो हरम शरीफ के बहुत करीब होना चाहिए। बिकॉज जब आप यहाँ पे जाते हैं आपका पर्पस जो होता है वो घूमना फिरना नहीं होता, आपका पर्पस जो होता है वो मैक्सिमम सॉल्व होता है जब जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप हरम शरीफ के अंदर बिता सकते हैं। आपने ज़्यादातर पैकेजेस में देखा होगा, टूर ऑपरेटर्स अपने पैकेजेस एडवर्टाइज करते हैं, उसमें ये देखेंगे आप ज़रूर कि उसमें होटल का डिस्टेंस वो ज़रूर मेंशन करते हैं। कई बार ये दोस्तों मिसलीडिंग भी होता है, बिकॉज एक बहुत ही सस्ते पैकेज में वो शायद आपको मेंशन करेंगे कि होटल का डिस्टेंस आपका वहाँ पे 100 मीटर, 300 मीटर या 500 मीटर पे है। जबकि एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हरम पाक का डिस्टेंस, हरम पाक में जब आप पहुंचते हैं वहाँ पे ही हरम शरीफ के अंदर पहुंचने में, मस्जिद अल हरम के अंदर पहुंचने में आपको 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है वॉकिंग, बिकॉज वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। और उसके बियॉन्ड अगर आपका होटल है, आपको पहले हरम पाक की पार्किंग में आना पड़ेगा और पार्किंग के आगे फिर आपको 15 से 20 मिनट की वॉक करके मस्जिद अल हरम के अंदर पहुंचना पड़ेगा। दोस्तों, इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका मेंशन होता है कहीं पे भी कि आपका 100 मीटर के डिस्टेंस पे है या 200 मीटर के डिस्टेंस पे है, ऑल द मोर इंपॉर्टेंट आपके लिए कि आप उस होटल के डिटेल्स ज़रूर चेक करें। दोस्तों, वहाँ पर जब आप पहुँचते हैं ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है डिस्टेंस से। जितना करीब आप हरम शरीफ के होंगे आपका होटल उतना ही महंगा होगा। आप जितना दूर जाते जाएंगे आपका होटल की कॉस्ट उतनी ही सस्ती होती चली जाएगी, अगर आप एक सेम कैटेगरी के होटल को कंपेयर कर रहे हैं। एक एग्जांपल आपको बताना चाहूँ मैं, ज़्यादातर इंटरनेशनल चेन के होटल्स जो कि जैसे मोवेनपिक, इंटरकॉन्टिनेंटल, हिल्टन, फेयरमाउंट, ये तमाम और भी होटल्स हैं जो कि वहाँ पर सबसे अच्छे होटल माने जाते हैं। आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। 10 टॉप होटल्स जो हैं वहाँ के 5 स्टार होटल्स, वो सारे के सारे हरम शरीफ के बिल्कुल सामने ही मौजूद हैं। उसके बियॉन्ड अगर आप होटल लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। दोस्तों, सऊदी अरेबिया में स्पेशली होली सिटीज़ ऑफ मक्का और मदीना के जो होटल्स हैं उसमें एक और यूनिक फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना ज़रूरी है। स्पेशली अगर आपने बाहर ट्रैवल किया हुआ है, किसी और जगह में गए हैं, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि होटल के जो कमरे होते हैं उसमें एक सर्टेन एडल्ट्स को अलाउड होता है वहाँ पे रुकना। फॉर एग्जाम्पल, सिंगल रूम आपको पता है अच्छी तरह से, ट्विन शेयरिंग भी हो सकता है, ट्विन या डबल, यानी कि 2 लोग एक रूम में रह सकते हैं। ट्रिपल तक के भी होता है कि जिसमें 3 एडल्ट तक भी रह सकते हैं, और 3 एडल्ट के बाद में बच्चा भी एक अगर है उस पार्टी में तो वो भी स्टे कर सकता है। ये चीज़ तो कॉमन है, आपको वर्ल्ड वाइड हर जगह पे मिलेगी। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ 2 से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन जब हम लोग सऊदी अरेबिया के होली सिटीज़ ऑफ मक्का एंड मदीना की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है यहाँ पे कि आपको क्वाड शेयरिंग के रूम, यानी कि 4 लोग एक ही रूम में स्टे कर सकते हैं, और क्वाइन शेयरिंग के रूम्स यानी कि 5 लोग एक ही रूम में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये कमरे इतने बड़े होते हैं कि 4 एडल्ट्स भी, 5 एडल्ट्स भी एक ही कमरे में रह सकते हैं। और ये फीचर जो है, एटलीस्ट मेरी नॉलेज में, ये सिर्फ मैंने मक्का एंड मदीना के होटल्स में ही देखा है। इससे फ़र्क ये पड़ता है दोस्तों कि जब आप एक कॉस्ट कंसिडर कर रहे होते हैं अपनी होटल की, स्पेशली 4 स्टार होटल या 5 स्टार होटल की, तब बड़ी आसानी से आपको ये एक अच्छी कॉस्ट में होटल्स मिल जाते हैं। बिकॉज आमतौर पे जब हम लोग ट्रैवल करते हैं, हमारे यहाँ से हाजी जो ट्रैवल करते हैं वो ज़्यादातर फैमिलीज़ में ट्रैवल करना पसंद करते हैं। छोटी फैमिली या फिर एक लार्जर ग्रुप में जो फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं उनमें साथ में ट्रैवल करना चाहते हैं।
जब इस तरह से कोई ट्रैवल होता है और अगर आप कॉइन शेयरिंग में रूम ले लेते हैं, सो एक कॉस्ट फर्ज करिए कि $150 की या $200 की भी कॉस्ट है, वो आपकी इक्वली 5 लोगों में डिवाइड हो जाती है और ये कमरा आपको फिर भी अच्छा होटल होने के बावजूद भी फिर भी सस्ता पड़ता है कंपेयर टू अदर होटल, जहां पे शायद आपको 5 लोगों की पार्टी में 2 कमरे लेने पड़ेंगे। सो ये 2 यूनिक फीचर हैं दोस्तों, जो आप होटल का डिसीजन लेते वक्त आपको ज़रूर अपने दिमाग में रखने हैं। ये आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। जैसे जैसे नए अपडेट्स आएंगे, कुछ भी हम बताना चाहेंगे आपको होली सिटीज़ ऑफ मक्का एंड मदीना के बारे में, वहाँ कैसे आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, हम लोगों को आप तक पहुँचने में बहुत आसानी होगी अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।